इसकी अप्रूवल हो और उसके असरात भी फिर बड़े अच्छे होते हैं कि ताकि कोई भी पार्टी अगर बरसरदार आएगी तो उसको फिर तब्दील नहीं कर सकती। ठीक है जी, आप बोलो। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, सबको अस्सलामु अलैकुम। आज यहाँ चौधरी शुजात साहब की रिहाइशगाह पर हम आए थे। एक तो उनकी तबीयत की जो नासाजी थी उस हवाले से उनकी अयादत करने, मिजाज पुरसी करने के लिए आए थे। हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं और हमेशा दस्ते शफ़क़त भी रहा है MQM के दोस्तों के ऊपर। तो हमने मिजाज पुरसी के लिए हाज़िर हुए थे। और दूसरी बात ये कि जो सिंध में बल्दियाती कानून एक बनाया गया था जिस पर तमाम ही अपोजिशन की और हम लोग जो वफाक में इत्तेहादी हैं वो सब भी इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ थे कि ये बल्दियाती जो बिल पास कराया गया है ये नामुनासिब है और इसको नहीं होना चाहिए, जिस पर हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस रखी और दरख्वास्त की थी। तो कराची में मुस्लिम लीग काफ के तरफ से तारिक हसन साहब उसमें आए और उन्होंने हमारे उस मौक़िफ़ की तायद की और एक यकजहती का इजहार किया और जो करारदाद हमने पेश की उन्होंने उसको मंजूर किया। उसके बाद जो सिंध चीफ़ मिनिस्टर हाउस के ऊपर हम एक मुज़ाहरा करने गए थे, वहाँ पर जो पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया उसकी भी मज़म्मत की और हमसे वहाँ पर भी इनका वफ़द आके मिला और उन्होंने एक हमारे कारकुन की शहादत भी हुई, उस पर भी उन्होंने हमसे ताज़ियत की। तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम चौधरी साहब के पास आएँ, उनका शुक्रिया अदा करें और उनकी मिजाज पुरसी भी करें। और ज़ाहिर है कि जब बैठते हैं तो सियासी मामलात पे भी गुफ्तगू होती है, तो हम लोग साथ हैं। वफाक में भी जब PTI के दोस्तों से कुछ शिकवे होते हैं तो हम लोग आपस में मशावरत करके ही आगे चलते हैं। तो इंशाअल्लाह ये मशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। कामर साहब ये बताइए कि MQM की रवायत है, आज तक की तारीख अगर देख ली जाए कि जब हुकूमत जानी है तो आप उससे छलांगे लगाने की कोशिश करते हैं। अब फिर लगता है कि ये हुकूमत जाने वाली है और आप छलांगे लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे मिलता जुलता एक सवाल है कि आप पुराने घोंसले से मुतमिन हैं या नए घोंसले की तलाश में, क्योंकि महंगाई भी उनको भी तफावत है, आपको भी है, तो नया घोंसला तो नहीं ढूंढ रहे? देखिए, पहला सवाल कि हम हुकूमत जाती है आती है, तो देखें बुनियादी तौर पर हम सब जो सियासी लोग हैं, सियासी वर्कर हैं, वो सियासत इसीलिए करते हैं कि जिन इलाक़ों के लिए, जिन इलाक़ों से हम वोट लेके आते हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, हमदर्द हैं, सपोर्टर्स हैं, और फिर पूरे पाकिस्तान के लिए हमको हमारे पास इख्तियारात हों तो हम अपने लोगों को सहूलियात प्रोवाइड करें, अपने अपने हलकों में काम करा सकें, इसीलिए सियासत करते हैं। तो हर सियासी जमात का ये हक़ है कि वो हुकूमत के अंदर बैठे और फिर इख्तियारात हासिल करके अपने इलाक़ों के अंदर डेवलपमेंट कराए, डिलीवर करे लोगों को। उसी सिलसिले में हमारी 12 शिकायत भी पैदा होती हैं। तो ये कहना कि हम इधर चले जाते हैं, हर पार्टी जो है वो हुकूमत में आती है, आने की कोशिश करती है, तो हमारा भी राइट है। अच्छा, ये बताइएगा, आप 5 साल के लिए इमरान खान के साथ हैं दोनों जमातें, या बीच मंदार तहरीक एतमाद की सूरत इमरान खान को छोड़ जाएंगे? यार देखें, ये तो अभी कोई डिस्कस ही नहीं हुआ और अभी तो 2 साल रहते हैं ना, 2 साल रहते हैं। हाँ, अच्छा, ये बताइए, आप दोनों इत्तेहादी हैं। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि वो भी अवाम में जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपोजिशन जमातों को देखते हैं, वो भी अवाम में जा रहे हैं। तो आप हैसियत इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं? मतलब कौन किससे इस वक्त नाला है जो अवाम की तरफ अब देख रहा है? देखें जी, अवाम की तरफ तो हर वक्त ध्यान रहता है, तो इसीलिए तो हर जो कोई गलत काम आता है तो हम एजिटेट करते हैं और मिल के एक आवाज़ बुलंद करते हैं। कई चीज़ों को हमने, ख़राब चीज़ों को ठीक भी करवाया है। परवेज़ इलाही साहब ये बताइएगा कि कल जो है ज़रदारी साहब आपके पास आए, उन्होंने मुलाकात की, उससे पहले उन्होंने मुस्लिम लीग नून से मुलाकात की। ज़रदारी साहब क्या कोई पैगाम लेकर आए या उन्होंने मुस्लिम लीग नून से होने वाली मुलाकात से आपको आगाह किया और
एजेंडा क्या था आपकी मुलाकात का? एजेंडा तो जरदारी साहब ने जब मुझसे बात की तो उन्होंने कहा, मैंने जरदारी साहब ने कल जब आए तो उन्होंने कहा आने से पहले कि मैंने शुजात साहब की खबरगिरी के लिए हॉस्पिटल आ रहा था तो आपने मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स ने अलाउ नहीं किया था। तो उन्होंने कहा अब मैं आ रहा हूँ घर पे उनकी ख़बर के लिए, और फिर ख़बर के लिए आए, और मेन तो मकसद यही था। साहब आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं और आप हमेशा नाला भी रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन महंगाई के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। आपके वज़ीर को उनके शहर में जलसागाह में इमरान खान ने अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। क्या इसके बावजूद भी आप इत्तेहादी रहेंगे इमरान खान के? देखें ये सारी बातें किसको नहीं दाखिल? नहीं माफ कीजिएगा, नहीं मैं गया ही नहीं। रिकॉर्ड अपना दुरुस्त कर लिया करो यार, सवाल करने लगे बाकी जो मर्जी कर करो। इमरान खान ने गए नहीं वज़ीर नहीं नहीं ना, रिकॉर्ड गए नहीं गए यार। वो पता क्या, नहीं इसलिए कि चीमा साहब ने अभी टेस्ट कराना था यार कोविड का। यार मेरा उस दिन मैं जवाब देना सर, नहीं मैं आपको जवाब मैं अर्ज कर देता हूँ। मैंने उस दिन कोरोना का टेस्ट करवाया था, उस दिन मैं नेगेटिव हुआ था। मैंने उनके मिलिट्री सेक्रेटरी को इतला की थी कि भाई ये मेरी पोजीशन है, मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है, आप अपना। मैं गया नहीं, अंदर नहीं घुसने दिया। तो यार देखो चंगा भला सियाना जर्नलिस्ट है, तो यार तो सवाल की बात करना है। आपको वो बुलाते ही नहीं है। अच्छा बात सुन ले। अच्छा गल सुनो ना, ਤੁਹਾਡਾ दिल सी ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਾ ਆਉਂਦੇ। दूसरी जानिब जो काफ लीग के पुराने कारकुन हैं उन्हें तरीके इंसाफ में शामिल करी जा रहे हैं बलदियाती इंतखाबात के हवाले से, इसके हवाले से बात की? इसके हवाले से हम उनसे ज़्यादा कर रहे हैं उनके पुराने। जो सब ये बताइए कि आप समझते हैं कि मुल्की हालात इस वक्त इस तरह की सूरत हाल है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक के लिए साजगार माहौल है? देखें मेरी बात सुने ना, वैसे तो ये सवाल बनता है जो कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें ये सवाल इनका इस तरह का है कि वो तो अपोजिशन जो कर रही है ना वो जवाब देंगे, लेकिन वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कोई चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। वो आप हमारे बयानात से अंदाज़ा लगा लिया। साहब ये बताइएगा, आप शरीफ बरादरान की गारंटी मांगी सरकारी से आपने, और ये बता दीजिएगा नहीं वो तो कोई बात ही नहीं हुई। जब तक रियासत पाकिस्तान है तो रियासत पाकिस्तान क्या मुराद है? और ये तो लगता है कि बज़ाहिर कोई एक खतरे की घड़ी सी बजाई। नहीं वो कोई इस तरह की बातें होती रहती हैं। जब देखें ना, जब तक कोई अमली शक्ल सामने नहीं आती, अभी तो सारी बातें हैं। आपने कहा कौन खाने में सामान तैयार हो, सामान तो फिर तैयार हो गया, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। थोड़ा दिल कच्चा ही खा लो। आमिर साहब ये बताइएगा कि क्या आप दोनों जमातों का इस बात पे इत्तेफाक है कि हुकूमत को इकट्ठे ही छोड़ेंगे और रहेंगे तो इकट्ठे ही रहेंगे? देखिए हम सब सियासी जमातें हैं, हम सब के अपने अपने नज़रियात हैं, अपनी अपनी एक सोच है, और हम सब मेरा ख्याल है अपने अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हैं। लेकिन हुकूमत के साथ हैं, चौधरी साहब भी हैं, हम भी हैं, जो भी फैसला करेंगे एक दूसरे के साथ मशावरत से और मिल के ही चलेंगे। अच्छा आमिर खान साहब ये बताइएगा कि जो छोटी जमातें हैं, छोटे इत्तेहादी हैं, उनका ये मौक़िफ़ रहता है कि जिस हद तक हम हिस्सेदार हैं हुकूमत के बतौर इत्तेहादी, उतना ही हम बर्डन शेयर करेंगे हुकूमत का। तो अगर हिस्सा बढ़ जाए तो बर्डन ज़्यादा शेयर करने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम अपना हिस्सा बढ़ाने के मूल में हम तो ये कहते हैं कि जो ये एक मिनिस्ट्री है ये भी हमसे ले लें, हमें कोई ख्वाहिश नहीं है इस मिनिस्ट्री की। ये बताइएगा चूँकि कराची का मसला भी बहुत ज़्यादा है और चौधरी साहब से जरदारी साहब भी मिले हैं, ये बताइएगा इन फ्यूचर आपका जुड़ाव पीपल्स पार्टी की जानिब तो नहीं हो रहा और चौधरी बरादरान को सहूलतकारी तो नहीं कर रहे? देखिए सियासत में सबसे मिला जाता है, ना कोई सहूलतकारी होती है। सियासत में सब एक दूसरे से मिलते हैं। जरदारी साहब आए हैं, ज़ाहिर है मिजाज कुर्सी के लिए आए हैं, अच्छी बात है, सबको एक दूसरे के साथ मिलते रहना चाहिए और सियासत में सबके साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए। इस हद तक नहीं जाएं कि जहाँ पर
इख्तलाफात ऐसे हों कि हम एक दूसरे को देखना भी गवारा ना करें, तो ये रहना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कन्वीनियर है हमारे राब्ता कमेटी, उन सब के कहने पर हम यहाँ आए थे बल्दियाती कानून के हवाले से और चौधरी साहब की मिजाज पुरसी के लिए। यहाँ सियासत एकदम गर्म हुई है, तो इस तरह ये सवालात आ रहे हैं, तो ये बातें जब जैसा चौधरी साहब ने फरमाया कि अभी तो पकना शुरू हुआ है, कुछ पकेगा उसके MQM ने किसी को यहाँ से बाहर भेजा है और ना रोकने का हमें कोई शौक़ है, ये रियासत का काम है, वो खुद तय करें। एक कराची के हवाले से सवाल है, देखिए हमारा मैटर ही नहीं है, जिसने केस बनाया, जो रियासत का काम है वो देखें। यार वो बात सुने ना, बात सुने, हम तो ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है कि लोकल बॉडीज़ को निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल करें। यहाँ भी हम कर रहे हैं, जो हम नया कानून बना रहे हैं ना, यहाँ भी हम कर रहे हैं निचली सतह तक इख्तियारात। इसकी स्पिरिट ही ये है कि आप इख्तियारात निचली सतह पे दें ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। तो सब क्या ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन सब मिल भी जाए तो अदम एतमाद नहीं ला सकती जब तक MQM, मुस्लिम लीग, कायदे आज़म और GDA इनके साथ ना खड़ी हो? क्या ये दुरुस्त है? वो जब ये अभी जब पक के कुछ चीज़ आएगी तो फिर बताएंगे आपको। ये बता दें कि अक्सर कहा जाता है कि थर्ड एम्पायर का पॉलिटिक्स में बड़ा सूख पाया जाता है, तो ये वफद भी आपके पास है, MQM का जरदारी साहब भी आपके पास है, कुछ जमातों ने भी आपसे रब्ता किया, कहीं आपको इशारे तो नहीं मिल रहे दोबारा गर्मी में आने के? यार तुसी इशारे मगर जानते हो। उबले चावलों के नाल आलू मटर की जमात पाएगी। आखिरी सवाल, आपकी पार्टी लैंग्वेज बता रही है कि हुकूमत के और इत्तेहादियों के हालात अच्छे नहीं हैं। जवाब ही कोई नहीं दे रहा सर। आपकी पार्टी लैंग्वेज बता रही है कि हुकूमत के लिए और इत्तेहादियों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। मौजूदा हालात में हुकूमत को कंधा फराहम करेंगे या कंधा वापस ले रहे हैं? देख लें, मेरी बात सुने, हमारी ये कोशिश रही है और हम अब भी कर रहे हैं कि इनको जो मौजूदा तकलीफ़ें आवाम की और उनके मसाइल के हल के हवाले से ठोस तजावीज़ फिर देते हैं, फिर कोशिश करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इकबाल यार खाना MQM और काफ लीग के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। इस हवाले से उन्होंने कहा कि PTI के दोस्तों से शिकवे होते हैं तो मुशावरत करके ही आगे बढ़ते हैं, सियासत करते ही इसीलिए हैं कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।